नमस्कार, मैं कमर अफजल पत्रकार आप लोगों के सेवा में। आज हम लोग गर्दनीबाग में आए हुए हैं। तो हम अपने चैनल एसएस नेशनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। गर्दनीबाग में बिहार के लगभग सभी जिला से हजारों की हजार जनसंख्या में पहुंचे हुए हैं डीलर लोग, जो अपनी मांग को रखना चाहते हैं। इसी क्रम में हम लोग सुपौल जिलावासी मिले हैं जो डीलर हैं। उन लोगों से जानना चाहेंगे कि डीलर का समस्या क्या है, उनकी मांग क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? जी जी, आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग ये है कि डीलर को जो है 30,000 रुपया है और जो हमारा लाइसेंस है उसमें नॉमिनेशन बनाया जाए, और जो हमारा अनुकंपा का जो एज लिमिट है, एज लिमिट को ख़त्म किया जाए। और हमारा कोरोना काल में जो सब अपने अपने घर में सेपरेट रहे, मगर हम लोग कोरोना योद्धा बन के सरकार का जो खाद्यान्न है उसको वितरण किए। हमारा 2020 से अभी तक हमारा मार्जिन मनी लगभग 2 साल का करीब बाकी है। उसमें कुछ महीने 7-8 महीने का सरकार द्वारा दिया गया है, बाकी हमारा बाकी है पैसा। हम चाहते हैं कि एक मुश्त हमारा पैसा भुगतान हो, और दिसंबर माह का जो हम लोगों ने चालान लगाया है उस चालान का एक मुश्त 1, 2 या 3 दिन के अंदर सरकार हमारे खाते में वापस करे हमारी धनराशि को। और जो हमारा मांग है हमारे परिवार का और हमारे जो हालात है, डीलर की जो हालात है, सरकार उस पर भी गौर व फिक्र करते हुए हमारी जो मांग जो जायज मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करे, यही हमारी सरकार से इसी के लिए आज 1 दिवसीय हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं। मेरा नाम मंजर इमाम है, मैं बीरपुर नगर पंचायत का सचिव हूँ, सुपौल जिला का। ठीक है, धन्यवाद। चाचा जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? बीरपुर से। बीरपुर से ही आए हुए हैं। आपकी क्या मांग है सरकार से? बस वही सब मांग है, जो हम लोगों का भरण पोषण कैसे हो, हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़े लिखें, और जो राशि हम लोगों का लगा हुआ है उसको हम लोगों को वापस किया जाए। और दिसंबर की राशि की बात करें? दिसंबर की राशि जो है, जिसको मुफ्त बांटने कर रहा है उसको वापस करे। और उसके बाद हम लोगों के परिवार पर ध्यान देते हुए सरकार इस पर निर्णय ले। हम लोगों का जो डिमांड है 30,000 रुपया मंथली, उसको फिक्स करे। तो सरकार तो आपका राशि भी वापस नहीं कर रही है और धमकी भी दे रही है कि आप लोग वितरण स्टार्ट शीघ्र नहीं करेंगे तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो हम लोग गांधीवादी तरीके से जो भी सही मार्गदर्शन होगा और गांधीवादी तरीके से हमारा जो भी प्रदर्शन हम कर सकते हैं उस तरीके को अपना करके हम अपनी मांगे सरकार तक रखेंगे, और सरकार से हमको उम्मीद है कि हमारी मांगों को मान लिया जाएगा। हम लोग अहिंसक आंदोलन करेंगे, सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाएँगे। एक मांग है 20,000 तक का सैलरी होना चाहिए। हम लोग उससे कम में नौकरी नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार हम लोग को रद्द कर दे, या जो कर दे। हम लोग 30,000 टका मानदेय लेंगे तो लेंगे, या तो प्रति कुंटल 300 रुपया प्रति कुंटल कमीशन लेंगे। और ये दिसंबर माह का जो हम लोग का पूंजी लग चुका है उसको 102 दिन में वो वापस करें पहले खाते में, तब हम लोग वितरण स्टार्ट करेंगे। नहीं आता हम लोग नहीं करेंगे वितरण। सरकार जो कम्युनिकेशन करती है, आप लोग से वार्तालाप करती है, एक क्रिमिनल के तौर पे कर रही है। इसका क्या मकसद क्या है? सरकार हम लोग को क्रिमिनल बता रहा है, उससे ज्यादा तो वो क्रिमिनल कहीं बैठे हुए हैं, हम लोग को ठग के बैठे हुए हैं। क्रिमिनल वो है ना, हम लोग तो मजदूरी करते हैं भैया, 70 रुपया प्रति कुंटल में मजदूरी करते हैं। हम लोग को मजदूरी से मतलब है, हम लोग को प्रति 3,000 प्रति कुंटल या 30,000 सैलरी दे, फिर हम लोग को एकदम कोई दिक्कत नहीं सरकार से। हम लोग अपने काम में पुनः लौट जाएंगे। सबसे मुख्य मकसद है इसमें कि डीलर को डराना और धमकाना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग किस जिला से आए हुए हैं? सीतामढ़ी जिला पुपरी। अच्छा, तो के अध्यक्ष आप हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो 8 सूत्री मांग है वो सरकार से आप लोग मनवाने के लिए यहाँ पर के लिए मुख्यमंत्री जी तक हुए हैं भरमन में, और लोग तो होंगे, सचिव लोग होंगे। जी जी, हाँ, उनको किया जाएगा। डीलर का परेशानी क्या है, मुख्य परेशानी क्या है? डीलर का मेन परेशानी है कि हम लोग जो कोरोना काल में जो काम किया 1920 से अभी तक का मार्जिन मनी मात्र 20 में ही प्राप्त हुआ है, और अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों को जो बाकी जो पैसा है वो अविलंब पैसा हम लोगों को मुहैया कराया जाए, और दिसंबर माह का जो पैसा हम लोग जो जमा किए हैं वो पैसा पुनः खाता में वापस किया जाए। हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए, तो अनुकंपा का लाभ साथ साथ मिलना चाहिए।
तो इन लोगों से डीलर का मुख्य परेशानी है कि ये लोग जो खड़ते हैं, एक तो डीलर होते हैं, 2 नॉमिनी होते हैं, एक वेट करने वाले होते हैं। उन लोगों का जो कमीशन 90% सरकार की तरफ द्वारा दिया जाता है, उससे काम नहीं चलेगा। ये लोग कम से कम 30,000 रुपया मानदेय खुद डीलर को मांग रहे हैं और 15,000 रुपया नॉमिनी के लिए चाह रहे हैं। यही ना मुख्य कारण, यही है मुख्य मांग हम लोग। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से आए हुए हैं। पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला से। ब्लॉक पकड़ी दयाल है हम लोग का। आप डीलर हैं? डीलर। नाम क्या हुआ आपका? शशिभूषण यादव मेरा नाम हुआ। शशिभूषण यादव। आप लोग का सरकार से मांग क्या है? हम लोगों को मांग है, 8 सूत्री मांग है हम लोगों का, जिसमें हम लोगों का जो कमीशन है वो बहुत कम है। दूसरी की बात है, जो हम लोग पढ़ लिख करके हम लोगों को लाइसेंस दिया गया और इसके बाद जो है कि हम लोग मानदेय पर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार जो है कि मानदेय 30,000 रुपया दे और हम लोगों से 8 घंटा ड्यूटी ले। इसलिए कि हम लोग अगर पीडीएस हैं, हम लोगों को अगर लाइसेंस मिला है तो हम लोगों के साथ नॉमिनी भी है और उसके बाद एक और वेट करने वाला है। 3 आदमी का जो है कि हम लोगों को कमीशन से 90 रुपये से हम लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है। एक मजदूरी करने वाला है जिसको 300 रुपये पेमेंट दिया जाता है, तब भी अगर मजदूरी उसको समय पर नहीं दिया जाता है तो वो कल होकर के केस में हम लोग का कानूनी दायरा में आ जाता है। लेकिन आज तक जो है हम लोग के कोरोना काल से भी हम लोग राशन वितरण किए, आज 3 साल हो गया, यानी 33 महीना हम लोग का राशन का जो कमीशन है आज तक अटके हुआ है। इस परिस्थिति में हम लोग कैसा अपने पेट को बांध करके मजदूरी करेंगे और कैसे पब्लिक का सेवा करेंगे। इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं कि हम लोगों को सरकार मांग को पूरा करे और हम लोगों को जो है पेमेंट दे और हम लोग निस्वार्थ ईमानदारी से काम करेंगे। जो पेमेंट देगा उसी में हम लोग अपना पेट भरेंगे। जनता का कंप्लेन है कि दिसंबर का जो PMJKY का राशन था डीलर लोग चुरा लिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक हम लोगों को मिला नहीं। आज तक हम लोग अपना पैसा ड्राप कर चुके हैं और वो पैसा सरकार के खाते में है और उसको जो है कि सरकार हम लोग को एक जगह से 2 राशन था, प्रधानमंत्री योजना वाला और एक NSF बिहार सरकार योजना वाला, दोनों को कन्वर्ट करके एक ही योजना का राशन दे रही है जो 5 किलो फ्री में देना है। तो जनता का कंप्लेन क्यों कर रहा है कि दिसंबर का अन्य सभी स्टेट में मिला, बिहार में डीलर लोग चुराया है? डीलर लोग नहीं चुराया है, ये जो राशन है सरकार ही चुरा ली है। अभी चुरा ली है। हाँ, बता रहे हैं। अब जो है जनता का राशन सरकार चुराया है, इसलिए कि अब बिना आपके अंगूठा रखे हुए एक दाना राशन नहीं निकल सकता है मशीन से, तो डीलर चुरा कैसे लेगा? सरकार जनता का राशन 1 माह का चुरा ली है और डीलर का मजदूरी चुरा कर वो अपना कर रही है। अन्य राज्यों में 16 राज्य में डीलर का कहीं 10,000 कहीं 15,000 मानदेय हो गया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ऐसा है कि वो अपने घोटाला के काम में लगी है और डीलर इतना भूखे मर रहा है, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं है। बिहार में बहुत सारे डीलर के पास से मशीन में हम जब ऑनलाइन चेक करते तो राशन रहता है, डीलर के पास जाता बोला नहीं सरकार एक्स्ट्रा चढ़ा दिया है। इसमें चोर कौन है? हाँ, वो सरकार, सारा गड़बड़ी सरकार का है। एक भी डीलर एक बोरा आपका 1 बोरा है 50 किलो मशीन में, तो उसका 50 किलो उसके गोदाम में है। एक दाना राशन कोई डीलर नहीं चुरा रहा है। अब तो ऑनलाइन मशीन का हो गया, आप कोई बिना अंगूठा लगाए, जब तक जिस तरह आप बैंक में जाते हैं अपना जब अंगूठा लगाते हैं पैसा निकलता है, उस तरह कोई राशन पर जब तक मशीन पर अंगूठा नहीं लगाएगा उसका राशन कोई नहीं डीलर निकाल सकता है। तब डीलर कैसे चोर हो गया? ये पूरा चोर सरकार है और सरकारी बिहार सरकार नहीं देख रहे। अभी जाइए राजस्थान में 30,000 का घोषणा हो गया, हर एक डीलर को 30,000, मध्य प्रदेश में 10,000, आपको दिल्ली में 15,000। इस तरह 16 राज्य में डीलर का हो गया। लेकिन बिहार गवर्नमेंट है कि अब जाइए एक डीलर का अगर 50 कुंटल आवंटन है 90 पैसा के हिसाब से 4500 रुपया हुआ। 1 माह मजदूरी 4500 में 3 आदमी लगता है। 3 आदमी का कितना रुपया दीजिएगा? 150 रुपया अगर एक आदमी को दीजिएगा तो 4500 हुआ। 3 आदमी को 50 रुपया पर डे के मजदूरी के हिसाब से कौन खटेगा? ये खटेंगे, इनको घोटाला करने से समाज नहीं है, हवाई जहाज किनने से समाज नहीं है। डीलर का राशन कैसे डीलर का मजदूरी हकमारी करके ये अपना पेट भर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग 2 साल से हम लोग बांट रहे हैं अनाज। कोरोना काल में जान के खतरा लेकर कोई अपने मैंने परिवार अलग लोग रह करके लोग सामान उठाता था, लेकिन उसमें जान के खतरा पर हम लोग अपना बोल लेकर किए, लेकिन हम लोगों के लिए सरकार से कोई बेनिफिट नहीं हुआ और वो आज तक उसका कमीशन आज तक नहीं आ पाया, मिल पाया हम लोगों को। और जितने लोग इसमें कुछ लोगों का जान भी गया है जिसका कोई रिटर्न सरकार ने नहीं दिया, आज तक कोई कुछ नहीं दिया। और सरकार कहती है कि अब तो ऐसा सिस्टम हो गया कि बिना उठा रखे हुए अनाज इशू नहीं होता है। कहाँ से डीलर बबलिंग करेगा उसमें? अब सब सिस्टम समाप्त हो गया। हम लोग तो बनिहारी जो है सो जो लेबर का एक बनिहारी होता है उतना भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें?
सर हम ये कहना चाहेंगे कि जब वन नेशन वन इंडिया वन नेशन कार्ड हो गया तो वन नेशन जो मजदूरी है पेमेंट डीलर का अदर स्टेट में है तो वन पेमेंट वन नेशन पेमेंट वन हम लोगों का वेतन ये होना चाहिए। डीलर लोग जनता कंप्लेन करती कि डीलर कम देता है। जब डीलर से पूछा जाता था कहता है कि हमको ऊपर कमीशन भी देना पड़ता है। इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई कमीशन नहीं है। मिलता है डीलर को मिलता है थोड़ा सा कम देना। रही बात आपके द्वारा जो कही गई है कि मशीन में राशन ज्यादा दिखा रहा है, राशन बहुत से पीडीएस वालों को नहीं मिला और वह राशन मशीन पर चढ़ गया, मशीन चढ़ गया। उसको हटाने के लिए विभाग के पास अधिकारियों द्वारा कई एक बार लेटर लिखा गया लेकिन वो आज तक नहीं हटा। ये हजारों कुंटल सरकार के द्वारा किया गया स्कैम है क्या? हाँ, काम चल रहा है। क्वालिटी जो मशीन में माल आता है जो डीलर मर गया है, लाइसेंस रद्द हुआ है तो उससे वो भी राशन वसूला गया है। जी देना पड़ता है उसमें कोई अति हुए हैं दरभंगा जिला से आज जो आप लोग गर्दनी बाग में हड़ताल पे आए हुए हैं, आप लोग का 8 सूत्री मांग कौन कौन सा है? मेरा मांग है पहला डीलर को सरकारी सेवा घोषित करो। दूसरी मांग है रद्द के बजाय निलंबन किया जाए, दैनिक छुट्टी अवकाश दिया जाए। हमारा मांग है अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त किया जाए। हमारा मांग है जांच में डीलर एसोसिएशन का सदस्य उसमें साथ रहे। हमारा मांग है डीलर पर दोहन समाप्त हो। आपका प्रत्येक गुट अलग अलग गुट में बटा हुआ है। हम लोग अभी संयुक्त मोर्चा 4 गुट था, चारों गुट एक साथ हैं। जो सरकार को भी हम लोग खबर कर दिए हैं कि हम लोग सभी गुट एक साथ हैं। सरकार आपको और प्रशासन आपको बार बार धमकाती है कि अगर वितरण नहीं चालू करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं धमकाना लोकतंत्र में कहीं जायज नहीं है। अभी हम लोग को पूरा जो नई सरकार बनी है, तेजस्वी जी कहे 5 लाख को नौकरी देंगे तो नीतीश बाबू बोले 10 लाख को नौकरी देंगे, तो ये 55,000 को देने में क्या दिक्कत है? हम लोग का डीलर जो है भाई बंधु, इस कोरोना काल में सिर्फ 2 आदमी थे रोड पर घर से बाहर, एक स्वास्थ्य कर्मचारी और एक जन वितरण कर्मचारी। ये 2 आदमी थे, अपना जान पर हाथ में लेके आज दोनों आदमी सरकार का काम किए हैं। ईमानदारी से पोस्ट मशीन पर किसी का कोई हाथ नहीं छूता था। हम लोग एक दिन में 100-200 आदमी का हाथ पकड़ के उठा लिए हैं। ऐसी स्थिति में इनको पारितोषिक देना चाहिए। ये धमकी दे रहे हैं, धमकी से लोकतंत्र में धमकी का कोई जगह नहीं। ठीक है, थैंक यू। अगर डीलर 55,000 तैयार हो जाएगा तो सरकार की मंशा को अगर लगे सरकार की मंशा को ध्वस्त कर देंगे। हम चाहेंगे आप जिस भी राज्य में हुआ है डीलर के सहयोग से सरकार को। अभी हमारे मंच पर एक महामंत्री हैं गौरवलाल जी, मैं चाहता हूँ गौरवलाल शामिल हुए हमें इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हम जहानाबाद आप लोगों को दिखाने हैं कि मेरा मशीन कैसे बन रहा है। हेलो हम लोग की जो मांग है उसमें बहुत हमारे बीच जो विक्रेता है उन लोगों पर कुछ भया तो हुआ है। इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं।
साथियों, आप तमाम जन वितरण विक्रेता यहाँ अपने हक और हकूक के लिए चट्टानी एकता के साथ प्रदर्शन करने आए हैं। इस मंच को ये मंच साथी सक्षम है कि अपने बातों को सरकार तक पहुंचा सके। इसलिए ये प्लेटफॉर्म में नहीं बनने दूंगा दोस्तों, ये आपके हक की लड़ाई है, हम सक्षम हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।